पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब में तुम ही हो, तुम में सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, आनंद घन है सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव श्लोक नंबर 71। आलम्बन्तया भाति यो अस्मत्प्रत्ययशब्दयोः अन्तःकरणसम्भिन्न बोधसा त्वं पदाभिध। मायोपाधिर्जगत्योनिः सर्वज्ञत्यादिलक्षणः पारोक्षशबलः सत्यादि आत्मकस्तत्पदाभिधः। अपने स्वस्वरूप का, अपने आत्मा का बोध हो, अपने स्वरूप की अनुभूति हो और अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएं। इस सारे के सारे पंचदशी का तो यही प्रयोजन है। या जो जीव है, जिसको हम मनुष्य कहते हैं, जीव कहते हैं, ये जीव केवल शरीर ही नहीं है। जीव को तो शरीर मिलता है इस संसार में काम को करने के लिए, अपना कर्म करे और अपना जो पूर्व के किए हुए कर्म हैं उनके फल को इस शरीर से भोगता है। तो ये शरीर भोगायतन कहा जाता है, भोग के लिए मिला है। अपने कर्मों का फल हम भोगते हैं और कुछ नए कर्म हम करते हैं, लेकिन ये शरीर मात्र ही जीव नहीं है। इस शरीर के भीतर एक चेतना की शक्ति है। अगर इस शरीर के भीतर वह चैतन्य तत्व ना होवे तो हमारा हाथ नहीं काम करेगा, पांव काम नहीं करेगा। तो भीतर हमारे चेतना तत्व भी है। हाथ हमारा शरीर है, इस हाथ को मैं उठाऊं, ये जहां पर इच्छा पैदा होती है उसको हम कहते हैं भीतर का शरीर, सूक्ष्म शरीर। इस शरीर को उठाऊं, आंख से मैं देखूं, कान से मैं सुनूं, तो जहां पर इच्छा पैदा हो रही है कान से सुनने की, आंख से देखने की, वो स्थूल शरीर नहीं है बल्कि वो सूक्ष्म शरीर है। केवल उसको भी अगर कोई कहे कि वो भी वही जीव है तो वो भी नहीं है। केवल स्थूल शरीर जीव नहीं है, केवल सूक्ष्म शरीर जीव नहीं है जहां पर इच्छा होती है। और अगर कोई कहे कि नहीं केवल चेतन को ही हम जीव कहते हैं तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं होवेगी, क्योंकि चेतन तो निर्विकार है, उसके भीतर ऐसा कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव चेतन में नहीं होता। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, साथ में अंतःकरण और उसके साथ अंतःकरण उपहित चेतन चिदाभास अपने अधिष्ठान के साथ मिलके तब उसको हम कहते हैं अस्मत् प्रत्यय। आलम्बन्तया भाति
यौ अस्मत् प्रत्यय शब्दयो, जिसको आप कहते हो मैं, जिसको आपने एक शब्द में तो बोल दिया ना कि मैं जा रहा हूँ, मैं सत्संग सुनने जा रहा हूँ, आपने एक छोटा सा शब्द बोल दिया मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने काम किया। लेकिन ये जो अस्मत् प्रत्यय है मैं, ये मैं है क्या चीज, ये किसको हम कहते हैं मैं? बहुत गंभीर शब्द प्रयोग कर दिया यहाँ पर पंचदशीकार ने, क्योंकि ब्रह्मसूत्र का प्रारंभ ही यहीं से होता है। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयणोः विरुद्ध धर्मत्व। तो वहाँ पर अस्मत् का एक रूप चलता है संस्कृत भाषा में ना, युष्मत् का रूप चलता है और अस्मत् का रूप चलता है, याद है? अस्मत् का रूप अहम आवाम वयम, ये अस्मत् का रूप। तो उसमें 21 शब्द बन जाएंगे ना 7 विभक्ति में, प्रथमा द्वितीय एक, तो वहाँ पर करीब 21 शब्द बनेंगे ना, मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम। तो अस्मत् प्रत्यय से किसको आप कहते हो, मैं किसको कहते हो? मैं जब आप प्रयोग करते हो तो आलंबन तया भाति, ये जो आलंबन लेता है, आलंबन किसका लेता है, आलंबन किसको लेता है? तो कहा अंतःकरण, अंतःकरण का आलंबन लेकर के भीतर जो चेतना का आभास है, चिदाभास, तो अंतःकरण प्लस भीतर चिदाभास और अधिष्ठान को छोड़ के हो नहीं सकता, बिना अधिष्ठान के किसी चीज की सत्ता होती नहीं। तो इसको मिला के हम कहते हैं मैं। ये त्वम पद का वाच्यार्थ है, सा त्वम पदाभिधा। एक महावाक्य है ना तत्वमसि, तो तत्वमसि में 3 उसके भाग हैं, तत्, त्वम और असि। तो त्वम शब्द का मैं का मतलब क्या हुआ? तो मैं का एक बोल चाल का क्या अर्थ होता है? बोल चाल का मतलब हुआ मैं का ये शरीर, भीतर का शरीर, अंतःकरण, उसके भीतर की जो चिदाभास और अधिष्ठान, सबको मिला करके तो मैं कहता हूं कि ये है मैं। ये है त्वम पद का वाच्यार्थ। नहीं समझ में आया? हाँ, अरे आप एक शब्द बोलते हो, यहाँ सत्संग समाप्त हुआ तो हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा घर जाऊंगा। घर किसको कहते हो? ईंट घर है क्या? लकड़ी घर है क्या? कपड़े घर हैं क्या? तख्त घर है क्या? घर किसको बोलते हो आप? हाँ? अच्छा, घर 100-2000 फुट में बना है कि 10,000 फुट में, किसको घर बोलते हो आप? घर माने क्या? अच्छा, तो आपका घर है कि चींटियों का घर है? वहाँ चींटी भी तो अपना घर बनाए होंगी। हाँ, छिपकली भी तो वहाँ रहती हैं, उनका भी परिवार रहता है। वहाँ मच्छरों का भी पूरा का पूरा परिवार रहता है। अभी तो मैंने घर पूछा, फिर पूछूंगा घर किसका, फिर पूछूंगा घर को बनाने वाला कौन, हाँ, फिर पूछूंगा। अभी तो हमारा ये शुरुआती दौर है ना। हाँ, घर किसको कहते हो? तो अगर आप मैंने एक शब्द लिया घर, ऐसे ही आप मैं बोलते हो। मैं का मतलब क्या है? तो जब हम कहते हैं मैं त्वम, तो त्वम पद का एक बोल चाल में अर्थ है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ माने हमारा व्यवहारिक अर्थ बोलचाल में कि मैं, जिसको मैं कह रहा हूँ त्वम, इसका अर्थ होता है ये शरीर, इस शरीर के साथ में सूक्ष्म शरीर, उसमें आभासित चिदाभास और चिदाभास के साथ में अधिष्ठान को मिला करके, इतनी चीजों को मिला करके तो हम कहते हैं त्वम। ये त्वम पद का होता है वाच्यार्थ, जिसको हम कहते हैं मैं माने ये सब मिला के गड्ढमड्ढ होता है। इतनी चीजों को मिलाने के बाद हम कहते हैं ये मैं हूँ। अगला श्लोक पढ़ते हैं, चलो। हाँ, तो मैं का मतलब जिसको हम कहते हैं मैं माने
मैं माने सब मिल के, सब मिल के। ये शरीर, भीतर वाला शरीर, अंतःकरण, और अंतःकरण के भीतर चिदाभास। अगर जिंदा ना हो मैं तो मैं कैसे बोलूँगा, और अधिष्ठान के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो सब मिला के हम कहते हैं ये त्वम पद का वाच्यार्थ है। ये मैं बहुत सरल करके समझा रहा हूँ, शास्त्रीय भाषा को छोड़ करके बिल्कुल देहाती भाषा बोल रहा हूँ आज। शास्त्रीय भाषा तो अलग हो जाओगे जो ना। चलो अगला श्लोक। मायोपाधिर जगद्योनि सर्वज्ञत्वादि लक्षणः पारोक्ष सबल सत्यादि आत्मकस्तत्पदाभिधा। जिसको हम कहते हैं ओ परमात्मा, आप इतना कहते हो ना ओ परमात्मा, लोग कहते हैं ना ओ ऊपर वाला सब देख रहा है, हाँ, ओ नीली छतरी वाले, ओ ऊपर वाले। जब आप कहते हो ओ परमात्मा, तो ओ को हम संस्कृत भाषा में कहते हैं तत्व। जैसे मैं को बोलता हूँ त्वम, तुम, तो उसको हमको भगवान को बताना होता है, हम कहते हैं ओ ऊपर वाला, ओ परमेश्वर, तो उसको हम कहते हैं तत्व। तो ईश्वर हम किसको कहते हैं, वो भगवान किसको कहते हैं, उनके पास नीली छतरी नहीं है। आप लोग भले कहो नीली छतरी, यही बोलते हो ना नीली छतरी वाले। हाँ, नीली छतरी किसकी है? हाँ, अरे नीली छतरी के नीचे हम हैं यार। आपके ऊपर नीला आकाश है ना, नीला आकाश तो आपके ऊपर है। और ऊपर चला जावे तो नीला तो दिखाई नहीं पड़ता। तो भगवान का ये नीला आकाश कहाँ है? नीला आकाश के नीचे कौन है? मैं हूं। तो छतरी जिसने लगाए है, छतरी किसकी है वो? तो बहुत संभल करके, तो छतरी के नीचे जो है, जो छतरी लगाए है, छतरी किसकी है? उसकी है। हाँ? वो छतरी मेरी है। तो ये नीले वाले आसमान के नीचे कौन है? हम हैं। तो ये छतरी, नीली छतरी तो आपकी है। भगवान की क्यों कहते हो नीली छतरी वाले? लेकिन बोलते क्या हो? वो भगवान, वो नीली छतरी वाले। ये सब उल्टा सीधा बोलते हो। वो भगवान तत्व, तत्व माने कौन? किसको आप कहते हो? तो कहते हैं जिनकी उपाधि है माया। सबसे पहला लक्षण दिया माया उपाधि। उपाधि हम कहते हैं जिसको हम अपने साथ में जोड़ लेते हैं, जिसको हम अपने साथ में धारित कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं उपाधि। उप माने समीप, समीप आकर के जो मेरे साथ जुड़ जाता है उसका नाम होता है उपाधि। आदि अधिकरणे, उप समीप। पास आकर के, पास आकर के जो तत्व को, असलियत को छुपा लेवे, उसको हम कहते हैं उपाधि। पास आकर के जो परमात्मा को छुपा लेता है उसकी नाम है उपाधि। तो उनकी उपाधि है माया। जिनकी माया है उनको हम कहते हैं तत्व। वो माया का स्वामी, माया के स्वामी। और फिर जगत योनि, जब माया को धारण कर लिया तो वो भगवान ने सारी सृष्टि को बनाई। सारी सृष्टि उन परमात्मा से, भगवान से बनी। तो माया जिनकी उपाधि है, जगत की उत्पत्ति जहाँ से होती है, और चूंकि सारी जगत की उत्पत्ति उन ईश्वर से हुई है, तो सारे जगत का वो ज्ञाता भी है, सर्वज्ञत्वादि। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। ये सब का सब हम कैसे जानते हैं? पारोक्ष सबला। सबला माने सबल प्रमाण। ईश्वर की सत्ता में सबसे ज्यादा प्रबल प्रमाण है, मजबूत प्रमाण है परोक्ष ज्ञान, शास्त्र प्रमाण। ऐसे ईश्वर का, ऐसे ईश्वर का, जिस ईश्वर को मैं कहता हूं माया की उपाधि वाला, सर्वज्ञ, सारे जगत का उत्पत्ति करने वाला,
स्थिति करने वाला, चलाने करने वाला वो ईश्वर इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। वो इंद्रियों के द्वारा कभी भी दिखाई नहीं पड़ता, वो अगोचर है, इसीलिए उसको कहते अलख निरंजन। वो अलख है, इसलिए वो इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ता, वो केवल श्रद्धा का विषय है। शास्त्र में हमने सुना और शास्त्र के प्रमाण से हमने उसको स्वीकार किया है। ब्रह्म का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा आपका अनुभव गम्य है, ब्रह्म आपका अनुभव गम्य है। ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर को हम शास्त्र प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से स्वीकार करते हैं, श्रद्धा के बल से। पारोक्ष सबलम, हाँ, पूरा का पूरा भक्ति दर्शन। और यहाँ पर बहुत बड़ा भेद हो जाएगा ना। हाँ, मैं कल भी शायद इस प्रसंग को लिया था, याद होगा कि देवता तक को भी उन ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ था। जब दर्शन होगा तो उनके किसी नाम रूप का दर्शन होगा, उनके किसी अवतार का दर्शन होगा। राम जी का, कृष्ण जी का, आपके बाराह का, आपके नरसिंह का, आपके वामन का, परशुराम जी का दर्शन उन ईश्वर का जो अवतार लेने वाले हैं उनका। बोले वो माया की उपाधि वाले हैं, सारे जगत की वो सृष्टि उत्पत्ति करने वाले, उनकी कृपा मिलती है, ये अनुभव होता है, उनकी कृपा मिलती है। बिना उनकी कृपा के आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो हैं, उनकी कृपा मिलती है, उनकी कृपा बरसती है जीव पर। लेकिन आप चाहो कि आंखों से देख लूं, हाथों से पकड़ लूं, तो वो आपकी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आवेंगे। अवांग मनस वो नहीं पकड़ने आते। वो ईश्वर और तत्पद का वाच्यार्थ है। कैसे स्वीकार किया? पारोक्ष सबलः, बहुत बढ़िया शब्द है, इस पर बहुत ज्यादा जोर देना है। पारोक्ष सबलः, परोक्ष रूप से ही हम उनको स्वीकार करते हैं, शास्त्र के प्रमाण से और अनुमान के प्रमाण से। ये दो प्रमाण प्रबल हैं। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र में बताया है कि भगवान हैं, सृष्टि के नियंता हैं, तो हमने स्वीकार किया। अनुमान प्रमाण से सृष्टि है तो ये ठीक ठाक चल रही है, तो इसको चलाने वाले हैं अनुमान प्रमाण से। और श्रद्धा के बल से हम स्वीकार करते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होते। अनुभव में आपके ईश्वरत्व नहीं आवेगा, अनुभव में ब्रह्मत्व आवेगा। पारोक्ष सबलः, पारोक्ष प्रमाण से। तो हाँ, ऐसा तत्पद का वाच्यार्थ है। तो देखो अब दोनों का मतलब समझना। जीव माने कौन? मैं। ईश्वर माने कौन? माया के स्वामी, सारी दुनिया को बनाने वाले। और श्रुति में, वेद में कहा कि तुम ही वह तत्व हो। अब इस बात को देखो, मान लेना अलग, भगवान भला करे। भगवान माने क्या? तो एक वाच्यार्थ है। तो जीव और ईश्वर, त्वम पद और तत्पद, दोनों का जो शब्दार्थ है, वाच्यार्थ है, जिनका कहने का मतलब है, तो जीव माने हम और ईश्वर माने सबको चलाने। अब ये जीव ईश्वर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ? कई बार कहते हैं अरे हम ही भगवान हैं, अपने नाम के आगे लगवा लिया भगवान। आप कैसे भगवान हो सकते हो? भगवान सारी दुनिया को चलाने वाले हैं, एक एक कण की बात जानते हैं। हमको तो खुद का भी पता नहीं, अपने शरीर तक का भी पता नहीं है। जीव ईश्वर कैसे हो सकता है? जीव है अल्पज्ञ, ईश्वर है सर्वज्ञ। जीव है अल्प शक्ति वाला, ईश्वर है सर्वशक्तिमान। जीव एक जगह पर बैठा हुआ है, ईश्वर है सर्वव्यापक। तो ये जीव ईश्वर कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा उपदेश सुना हमने शास्त्र में कि यह जीव और ईश्वर में जो एकत्व को जान लेता है, जो अभेद तत्व को जान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। हम कैसे जाने जी? ये जीव और ईश्वर में एक कैसे होगा? जीव अल्पज्ञ, वो सर्वज्ञ। जीव अल्प शक्ति वाला, ईश्वर सर्वशक्तिमान। तो एक कैसे हो सकता है दोनों?
दोनों एक कैसे हो सकता है? तो कहते हैं अब यहाँ पर वाच्यार्थ से, शब्दार्थ से इसका अर्थ नहीं निकल सकता, तो इसका फिर कोई न कोई दूसरा अर्थ समझने का तरीका अपनाना पड़ेगा। इसका दूसरा अर्थ समझो। हाँ, कबीर साहब ने लिखा, बरसई कंबल भीगे पानी। कबीर दास की उल्टी कौन अर्थ हो समझेगा? कंबल बरसा और भीगने कौन लगा? पानी। ऐसे बहुत सारे उनकी उलटवासियां हैं। कैसे समझोगे? नहीं समझ में आया उसका अर्थ ना, नहीं समझ में आता, ये बात तो संभव नहीं है, तो उसका अर्थ हमको समझना पड़ेगा। चलिए जी, तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। देखो, प्रत्यक परोक्षतैकस्य सद्वितीयत्वपूर्णता विरुद्धेते यतस्तस्मात् लक्षणा संप्रवर्तते तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा सो अयमित्यादिवाक्यस्थ पदयोरिव नापर। अरे बड़ा आसान सा है, बहुत बार तो आप लोग सुन भी लिए हो एक प्रसंग को। प्रत्यक और परोक्षता से, प्रत्यक माने प्रत्यक्ष रूप से हमको दोनों में विरोध दिखाई पड़ रहा है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे? कि जीव अलग और ईश्वर अलग, त्वम पद अलग और तत्पद अलग। परोक्षतया विचार करते हैं अनुमान प्रमाण से भी, तो अनुमान प्रमाण से परोक्ष दृष्टि से भी दोनों में एकता दिखाई नहीं पड़ती। ये ठीक से समझ में। तो यहाँ पर दिखाई क्या पड़ता है कि भाई देखो, ये जीव अलग ईश्वर अलग, जीव और जीव ईश्वर नहीं हो सकता, कैसे होवेगा? और ईश्वर जीव भी नहीं बन सकता जी, एक समुद्र लुटिया में नहीं आवेगा। तो ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं चूंकि विरोध दिखाई पड़ता है, विरुद्धेते, तो इसलिए अब हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कैसे? लक्षणावृत्ति से, लक्षणावृत्ति से। अब ये जो अगला वाक्य है, इसको समझने के लिए हमने समझाया है पहले भी, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। समझने के लिए किसी भी वाक्य का अर्थ निकालना हो तो उसके लिए किसी शब्द का अर्थ हमको कैसे पता लगता है? तो कहते हैं देखो, 3 प्रकार की लक्षणा होती है। जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और जहती अजहती लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। नहीं समझ में आया? किसी आदमी से पूछा, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो? तो उसने कहा गंगा जी में रहता हूं। गंगायाम घोषा, ये हमारा शास्त्रीय दृष्टांत है। ये शास्त्रीय दृष्टांत है, व्यवहारिक दृष्टांत नहीं दे रहा हूं। कहाँ रहते हो जी? गंगायाम घोषा, गंगा जी में रहता हूं। घोषा माने घर, हमारा गांव कहाँ पर है? गंगा जी में। अब हम बैठ के सोचने लगे कि इसका घर गंगा जी में कैसे हो गई? गंगा जी में तो पानी होता है, कोई नाव पे रहता है क्या? गंगा जी में घर कैसे होता है? तो उसने जो कहा था कि गंगा जी में मेरा घर है, जो इसका अर्थ निकलता है कि गंगा में घर, इसके अर्थ को पूरा का पूरा हमने हटा दिया, जहती माने हटा दिया, और हमने मतलब क्या निकाल लिया कि ये गंगा जी के किनारे रहता होगा, मल्लाह होगा।
केवट होगा, गंगा जी के किनारे इसका गांव होगा, वहीं पर रहता होगा। इसका मतलब गंगा जी में नहीं रहता बल्कि गंगा जी के किनारे रहता है। ठीक है, तो जो उसने कहा था गंगा में रहता हूं, उसके अर्थ को हमने निकाला। सरल भाषा करके समझाता हूं। घर में लड़ाई हो गई, पति पत्नी दोनों में कटा युद्ध हुआ जम के। उसके बाद दोनों आए आश्रम, गुरु जी के पास बैठे। तो हमने पूछा कैसे हो? पत्नी ने कहा मर रही हूं स्वामी जी। सही है? हाँ, अब बोला उसने, मुझसे बोला मर रही हूं, सही है कि नहीं? हाँ? क्या क्या अर्थ निकालोगे? हाँ? आप लोग तो बड़ी जल्दी अर्थ निकाल लिए। उसने कहा मर रही हूं। अगर उसको हम कहें अगर मर रही है तो यहां क्यों बैठी है, अस्पताल जा फिर। मर रही हूं, अब हमने समझा कि मर रही हूं बोल रही है, इसका मतलब मर नहीं रही है बल्कि मरने के जैसा दुखी हो रही, लड़ोड़ के। तो अब उसके बाद हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, उसके बाद हम कहेंगे एक पानी ले आओ, चाय ले आओ, थोड़ा मन इसको शांत करो। समझा क्या हमने? तो उसने जो अर्थ बोला था, उसका जो अर्थ था उसको हमने त्याग दिया। ये मर नहीं रही है, अपेक्षाएं हैं, ये अपेक्षा घर में पूरी नहीं हुई तो लड़के आई है। तनाव का मूल कारण अपेक्षाएं, दुख का मूल कारण अपेक्षाएं। आप कुछ चाहते हो, बस यही दुख का मूल कारण है। बिल्कुल एक लाइन में आपके दुख का सारा जड़ है। कुछ चाहते हो आप, जाए न चाही, बस एक लाइन, कुछ चाहिए नहीं, आप सुखी रहोगे। तो एक शब्द का अर्थ कैसे निकाला इसमें? इसका नाम है जहती लक्षणा। जो अर्थ था उसको छोड़ दिया और हमने कोई दूसरा अर्थ, ठीक है ना, दूसरा अर्थ, दूसरा तरीका है। जो अर्थ है शब्द का उसको छोड़ा नहीं बल्कि उसमें कुछ और हमने जोड़ दिया। तो जही माने त्यागना, अजहती माने छोड़ा नहीं बल्कि उसमें मैंने और जोड़ दिया। गुरुदेव ने जो दृष्टांत दिया, गुरुदेव का दिया हुआ बहुत बढ़िया दृष्टांत, कि एक दिन गए 26 जनवरी को इंडिया गेट, वहाँ पर सेना की परेड देखने के लिए। तो बच्चा था, वो बच्चे ने बड़ा जोर से बोला पिताजी पिताजी लाल दौड़ रहे हैं। वहाँ जो परेड में सेना हो रही है तो उनकी बंदूक लाल लाल है, बंदूक दौड़ रही है। संभव है? वो बच्चा भीड़ में खड़ा है तो आदमी का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, बंदूक ऊपर उठी है तो बंदूक उड़ती दिखाई पड़ रही, चलती दिखाई पड़ रही। तो बच्चा कहता है बंदूक दौड़ रही। क्या दौड़ रही है फिर? हाँ, बंदूक चल तो रही है, लेकिन अब आपने एक लाइन और जोड़ा, बेटे बंदूक नहीं चल रही है, बंदूक के लेकर के सिपाही चल रहा है। जोड़ा किसको है ना, जोड़ा आपने, उसमें एक सिपाही चल रहा है, बंदूक थोड़े चलती है। किसको जोड़ा आपने उसमें? एक उसमें आपने और जोड़ दिया। लिखो, इसका नाम है अजहती लक्षण। जो अर्थ था उसको त्यागा नहीं, उसमें एक अर्थ और, ठीक है ना, इसका नाम हुआ अजहती लक्षण। तो एक लक्षण है जहती, दूसरा हुआ अजहती, तीसरा लक्षण है कभी कभी कोई ऐसा होता है महाराज कि ना तो उसका अर्थ छोड़ते हैं और ना केवल उसमें कुछ जोड़ते हैं, दोनों काम करते हैं। जब दोनों काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं भाग त्याग लक्षण, जहती अजहती लक्षण। बड़ा बढ़िया ए, और ज़्यादा बढ़िया दृष्टांत जल्दी मिलता नहीं। सबसे बढ़िया दृष्टांत अपने शास्त्र का है। कौन सा दृष्टांत है? सो अयम देवदत्ता, है ना, ये रटा पड़ा हुआ है ना।
सो अयम देवदत्ता। वैसे ढूंढने पे बहुत मुश्किल, मुहावरे में मिलेगा आपको, इसका कुछ चीज मुहावरे में मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वैसे थोड़ा मिलना थोड़ा कठिन होगा। सो अयम देवदत्ता। अब उस स्थिति में किया क्या कि जब वो 5 साल का बालक गया था तो उस समय जो उसका शरीर था, आज 22 साल में जो उसका शरीर है, वो शरीर की बनावट को अलग कर दिया, हाथ पांव को बनावट को अलग कर दिया, बाहर से जो दिखाई पड़ रहा था बल अलग कर दिया। लेकिन उस शरीर के भीतर जो था मेरा भाई, इस शरीर में जो है मेरा भाई, वो वही है। तो बाहर से जो दिखाई पड़ता था दाढ़ी मूछ, उसको किनारे किया और भीतर के तत्व को ग्रहण कर लिया, और हमने कहा ये मेरा वही देवदत्त नाम का भाई। यहां पर लक्षणा कौन सी लगाई आपने? भाग और त्याग दोनों। शरीर को हटाया, उसकी वाणी को हटाया, उसके नाखून बाल को हटाया, उसके जोगी भेष को हटाया और भीतर के तत्व को ग्रहण कर लिया। इसका नाम है भाग त्याग लक्षण। कुछ छोड़ते भी हैं और कुछ हम उसमें ग्रहण भी करते हैं, और इस प्रकार से हमको एक तत्वमसि महावाक्य के अर्थ को समझना चाहिए। तो तत्वमस्यादि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा सो अयम इत्यादि वाक्य पादयोरु नापरा। और इस प्रकार से तो जब हम कहते हैं जीव ही ईश्वर है, जब हम कहते हैं जीव ही ईश्वर है, तो इसका मतलब कि दोनों की उपाधि अलग अलग है। अच्छा देखो, एक दृष्टांत समझो, वो दृष्टांत से आपको आसानी हो जाएगी। एक बूंद है पानी की और समुद्र है, नदी है पूरी, दोनों में फर्क है कि एक है? बूंद है पानी की और समुद्र है, फर्क है कि नहीं? हाँ, बूंद छोटी सी है और नदी, उसमें बहुत सारा जल है, व्यापक है, समुद्र में बहुत सारा जल है। तो बाहर से देखो तो बूंद अलग और समुद्र अलग। हाँ, बूंद अल्प है, समुद्र सर्व है। बूंद में ज्यादा शक्ति नहीं है, सूख जाएगी, जरा सा तवे पे पड़ेगी तो बूंद सूख जाएगी, और समुद्र पड़ेगा तो पूरा आग की आपको बुझा देगा, पानी घर की आग को बुझा सकता है। तो दोनों की शक्ति अलग, दोनों का रूप अलग, दोनों का व्यवहार अलग। बूंद से आपकी प्यास नहीं तृप्त होगी, नदी के जल से प्यास तृप्त हो जाए। तो दोनों का काम अलग, दोनों का आकार अलग, दोनों का स्वरूप अलग। लेकिन अगर बूंद और समुद्र दोनों को तत्व से देखें, असलियत में देखें, ऊपर से जो दिखाई पड़ रहा है अलग करके तत्व देखें, तो एक शब्द कहते हैं दोनों पानी है ना? दोनों पानी, बूंद भी पानी है और समुद्र भी। जल की दृष्टि से देखो तो दोनों में कोई फर्क है, जल की दृष्टि से देखो तो कोई जलत तो, अब उसको आप लोग दूसरी भाषा पढ़ लो, H2O। हाँ, जल की दोनों जल है, लेकिन बूंद अलग समुद्र अलग। और दोनों को अगर हमको समझना है कि बूंद और समुद्र में कोई फर्क नहीं है, तब इसका मतलब कि हमको उसके नाम रूप को अलग हटा करके उसके भीतर के तत्व को पकड़ना होगा। ठीक है? अगली बात, दूसरा दृष्टांत। आप लोग बार बार सुनते हो ना कि मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से कुल्हड़ बना, मिट्टी से सकोरा बना, मिट्टी से दिया बना। तो एक मिट्टी का पहाड़ है और एक मिट्टी का बना हुआ दिया है, दोनों एक है कि अलग? भाई मिट्टी का पहाड़ है, एक मिट्टी का पहाड़ है और एक मिट्टी से बना हुआ इतना छोटा सा दिया है। हाँ, तो उसका रूप अलग है और उसका रूप अलग है। पहाड़ में अनंतता है, बहुत मिट्टी है, और दीपक में इतनी सी मिट्टी है। तो बाहर से देखो तो दोनों अलग हैं, लेकिन मिट्टी की नजर से देखो तो, मिट्टी की नजर से देखो तो दोनों एक हैं। इसी का नाम है भाग त्याग लक्षण। हाँ, मिट्टी की नजर से, सोने की नजर से देखो तो आभूषण अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन स्वर्ण
की दृष्टि से एक है। चलिए आगे देखते हैं, एकत्व तो कैसे है। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर संसर्ग है या विशेषण विशेष का संबंध है, ये यहाँ पर मूल इसका चिंतन है। तत्वमसि व महावाक्य में यहाँ पर संसर्ग है या विशेषण विशेष के संबंध से इसका अर्थ निकाला जावे। तो यहाँ पर दर्शनों में मतभेद है। यहाँ पर जो विशिष्टाद्वैत हैं, द्वैताद्वैत हैं, सबके दर्शनों में मतभेद है। वो लोग ज़्यादातर विशेषण विशेष का संबंध मानते हैं, विशेषण विशेष का, और जो मध्य संप्रदाय है वो संसर्ग को मानते हैं। संसर्गो व विशिष्टो वा वाक्यर्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यर्थो विदुषां मतः। एक बात अब ये बताओ, हमारा वस्त्र कौन से रंग का है? लाल है ना? ये सूती है, कपास का है। और जहां पेड़ में पैदा होता है, आज तक कोई कपास रुई लाल नहीं पैदा हुई है। कभी देखा है रुई लाल रंग की रुई? लाल रंग की रुई कभी देखी है? फूल देखा होगा लाल रंग का, लाल रंग का कपास नहीं हुआ। तो लाल रंग का कपड़ा कैसे हो गया? लाल में रंग दिया, बिल्कुल सही, लाल में रंग दिया। अब वो लाल ही लाल दिखाई पड़ रही है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई। हाँ, कभी कभी महाराज ऐसा कलर होता है कि हम पहनते हैं और बाद में हमारे शरीर पे लाल लाल हो जाता है, क्योंकि रंग छूट जाता है पसीने में। और कभी कभी ऐसा लाल रंग होता है कि 10 बार धो कपड़ा फट जाता है, लेकिन उसका रंग छूटता ही नहीं। दोनों बातें हैं। तो जब कपास सफेद होता है, रुई सफेद होती है, तो वस्त्र हमारा लाल कैसे हुआ, पीला कैसे हुआ, नीला कैसे हुआ? बोले ये संसर्ग का, इसको हम कहते हैं संसर्ग धर्मी। संसर्ग, ये संसर्ग रूपी धर्म है, आपने उसमें जोड़ दिया। चाय कैसी होती है? मीठी। चाय मीठी होती है कि नमकीन की कड़वी? कैसी होती चाय? अच्छा, चाय कहते किसको? पानी को चाय कहते हो, दूध को चाय कहते हो, उस पत्ती को चाय कहते हो? हाँ, फंस जाओगे आप लोग। बोलचाल में ऐसे बोलते रहो। हाँ, सब धान 27 पसेरी नहीं होती। हम महात्मा लोग बाल की खाल निकालते हैं। संतों की बात बात में बात, जो केले के पात पात में, इसको हम कहते हैं संसर्ग। संसर्ग तो जीव ईश्वर है, यहाँ संसर्ग का स्वभाव नहीं हो सकता, संसर्ग का धर्म नहीं है। वो कहते हैं कि जीव में ईश्वरत्व तो आ सकता है संसर्ग से। जैसे हाथ की शक्ति बढ़ सकती है, पाँव की शक्ति आप परिश्रम करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ तो बढ़ सकती है। ऐसे योगी होता है, वो ध्यान से ईश्वर के भाव से सबको देख सकता है। तो जीव में ईश्वरत्व का आधान किया जा सकता है संसर्गत्वेन। किसका? उनके गुण का, उनके स्वभाव का। ये दूसरा मत है। हाँ, दूसरा मत है। तभी कई बार बहुत श्रेष्ठ कोई बड़े योगी होंगे जिन्होंने पर काया प्रवेश कर लिया, बड़ी बड़ी सिद्धि है, तो आप कहते हो ये तो साक्षात भगवान है। वहां संसर्ग हो रहा है। क्या? तत्वमसि, जीव और ईश्वर में एकत्व तो कैसे हुआ? बोले ईश्वर के गुण को जीव में आपने संसर्ग से आधान कर दिया। जैसे सफेद वस्त्र में आपने लाल रंग का आधान कर दिया, ऐसा संसर्ग से था तो जीव, लेकिन साधना करके ऐसे हो गए, साधना करके वो ऐसे हो गए। लगभग इस बात पर जैसे हमारे कई लोग भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते। वो योगेश्वर के जैसे हैं, भगवान के जैसे, क्यों? वहाँ संसर्ग का स्वभाव लेते हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा मैंने पहले कहा था टिपिकल है, कठिन है थोड़ा ये प्रश्न। हाँ, दूसरे लोग जो होते हैं वो कहते हैं
नहीं, विशिष्टो हुआ। विशिष्ट माने यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है, विशेषण विशेष्य का संबंध हो। एक कमल का फूल दिखाई पड़ रहा है आपको, दिख रहा है कमल का फूल कि लाइट नहीं है, हैं? कौन से रंग का है कमल का फूल? कौन से रंग का है? लाल है कि गुलाबी? बदल गए, अभी तो लाल बोल रहे थे। हाँ, गुलाबी है ना। तो ये इसमें गुलाबी रंग को हमने डाला नहीं है बाहर से, जैसे कपड़े में लाल रंग को हमने रंगा है, इसमें गुलाबी रंग डाला नहीं है, बल्कि ये कमल के फूल का अपना एक लक्षण ही है, इसका एक धर्म है, इसका एक विशेषण है। अच्छा, इसमें सुगंध होगी कि नहीं? सुगंध होगी कि नहीं? हाँ, कमल के फूल में सुगंध होती है कि नहीं? हमको तो पता नहीं, चलो सूंघ के देख ही लूं। और नहीं हुआ तो सुगंध तुम लोग सब कह रहे हो होगा। हाँ, होती है कि नहीं? अब मैं सूंघ कर दिखाऊंगा फिर। अब आज मैं सूंघ के देखता हूं है कि नहीं है। है जी। तो इसमें सुगंध है, ये गुलाबी रंग का है। अब इसमें से ये संभव नहीं कि आप इसका गुलाबी रंग निकाल लो और कमल का फूल जैसे का तैसे बना रहे। विशेषण विशेष का संबंध होता है कि आप इसमें से जो इसके गुण हैं इसको आप निकालोगे तो वह विशेष का नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, वो ज्यों का त्यों नहीं रहेगा। आप इस वस्त्र में से एक कोशिश कर सकते हो, लाल रंग निकाल सकते हो, क्योंकि लाल रंग को इसमें बाद में आधान किया है, संसर्ग है, लेकिन ये संसर्ग नहीं है बल्कि इसका धर्म है, इसका गुण है। ये विशेषण विशेष्य है फूल और विशेषण है रंग वाला और सुगंध वाला। ठीक है, तो ऐसे क्या भगवान है, ऐसे क्या जीव है, उनका विशेषण है ये? तो कहते हैं नहीं जी, ये दोनों बातें भगवान का, जैसे कहते हैं कि चलो मान लो तत्वमसी महावाक्य का अर्थ ऐसा निकाल लो, उसका मना किया है। ना तो विशेषण विशेष, जैसे कह दिया कि तुम ही आत्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो, तो विशेषण के जैसे मान लो, विशेषण के जैसे मान लो कि तुम सर्वज्ञ हो, तुम चेतन हो। विशेषण कहते विशेषण मत मानो, विशेषण नहीं हो, संसर्ग नहीं है, विशेषण। एक गहन चिंतन है, अब आप लोगों को सोच है फिर तो विशेषण विशेष नहीं है बल्कि यहाँ भाग त्याग लक्षणा से तत्व का निश्चय करना। ना तो संसर्ग है, जीव में ईश्वरत्व का संसर्ग नहीं है, जैसा कि मध्व संप्रदाय कहता है। जीव में ईश्वरत्व का विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, जैसा कि विशिष्टा अद्वैत कहता है, श्री संप्रदाय कहता है, रामानुजाचार्य कहते हैं। हाँ, वहाँ विशेषण विशेष का संबंध मानते हैं। ईश्वर हैं विशेष्य और सारे जीव हैं उनके विशेषण। जैसे मैं हूँ और मेरा उंगली है, हाथ है, पाँव है, आँख है, ये मेरा है विशेषण। ऐसे ही ईश्वर का सारा शरीर है और सब कुछ ऐसा। तो विशेषण विशेष का संबंध यहाँ नहीं है। यहाँ तत्वमसी महावाक्य में तो आपको भाग त्याग लक्षणा ही करना होगा। हाँ, विराट पुरुष का जो वर्णन करते हैं वहीं तक नहीं, उससे तत्वमसी का अर्थ नहीं निकलेगा। विराट पुरुष में विशेषण विशेष का संबंध हो जाता है। ईश्वर का सारा शरीर है, सारा का सारा जगत ये ईश्वर का शरीर है। पेड़ उनके रोए हैं, वनस्पतियाँ रोए हैं, नदी नाले हैं, उनकी नसें हैं, ये सब विशेषण विशेष का संबंध हो जाएगा। लेकिन वो विशेषण विशेष का जो संबंध है उसको हम कहते हैं वैश्वानरः। याद है किसी को वो मंत्र पूरा? चौथा मंत्र, एकोनविंशति बहिष्प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशति मुखा बहिष्प्रज्ञा स्थूल भुक वैश्वानरः। जागृत अवस्था अभिमानी विश्व इति, वो विराट स्वरूप का बल, वो विशेषण विशेष का संबंध वहाँ तक है। उसके ऊपर जाएंगे तत्वमसी में तो नहीं होगा, वो थोड़ा सा गहन विषय है। हम वैश्वानर का, विराट पुरुष का वर्णन करते हैं। श्री संप्रदाय वहाँ तक जाता है,
लेकिन वो मूल तत्व को जो हम निषेध करके नित्य नित्य कह करके भाग त्याग लक्षणा से तत्व और त्वम का अर्थ समझते हैं, वो वहां तक वो नहीं पहुंचते। हाँ? अरे एक लाइन कहूं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, है ना, तुम आत्मा हो, तो वहां पर अगर तुम ये मान लो कि चलो ये हमारा शरीर ही आत्मा है, मन ही आत्मा है, तो संसर्ग हो गया, क्योंकि मैं तो मर गया फिर पैदा हो गया तो शरीर जुड़ा, तो संसर्ग मान लोगे, तो ये बात उचित नहीं। शरीर मन बुद्धि चित्त ये आत्मा, संसर्ग मानना पड़ेगा। फिर अगर मान लो कि नहीं नहीं, जब हमने कहा कि तुम ही आत्मा हो, तुम ही आत्मा हो, तो मैं और मेरे ये सब का सब विशेषण है, हाथ पांव आदि ये सब का सब, बोले ये भी उचित नहीं, बल्कि स्थूल शरीर का निषेध, सूक्ष्म शरीर का निषेध, ईश्वर की ईश्वरता का सर्वज्ञता का निषेध, तब जो तत्व बचता है वो है आपका तत्वमसि महावाक्य का अर्थ। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। प्रत्यक बोधो य आभाति सो अद्वयानंद लक्षणः अद्वयानंद रूपश्च प्रत्यक बोधैक लक्षणः। एक बात जरूर, आप कभी आप सुखी होते हो कि नहीं? जीवन में कभी सुखी हुए हो कि नहीं हुए हो? कभी कभी सुख नहीं मिला? ऐसे देख रहे हो जैसे जो है, कभी सुख मिला कि नहीं मिला? जब कभी सुख मिला तो कहां मिला था? बाहर कि भीतर? सुख कहां मिला था? क्या हुआ? बाहर आपको भोजन मिला था, बाहर आपको वस्त्र मिला था, सुख कहां मिला था? है ना, बाहर के भोजन को खा के हम सुखी कहां हुए थे? भीतर, है ना। बाहर के चित्र को देख के सुखी कहां हुए थे? भीतर। सुख कहां मिला था? सुख जब मिला था तो आपको अपने भीतर। अच्छा, जब आप सुखी हुए थे तो जानते थे कि नहीं जानते थे कि मैं सुखी हो रहा हूं इस समय? हाँ? अरे इतनी सी बात नहीं समझ आए तो वेदांत कैसे समझोगे? हाँ? ज्ञात सुख मिला कि अज्ञात? हाँ? हाँ? जानते थे ना उस समय कि हाँ इस सिनेमा को देख करके बहुत सुख, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा, तो सुख मिला, ये जानते तो थे ना। हाँ? सुख मिला कहां? भीतर। और जो सुख मिला वो अज्ञात नहीं था, बल्कि उसको आप जान रहे थे। तो कहां था सुख? प्रत्यक बोधः या आभाति। प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक, अपने भीतर सुख मिलता है। जब सुख मिलता है तो भीतर सुख मिलता है और जगा हुआ होश वाला सुख मिलता है महाराज। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आनंद स्वरूप हो। रूप बदल जाता है, विषय बदल जाते, विषय बदल जाता है। माने कल हम सिनेमा देख के सुखी हुए, फिर आज हम भोजन खा के सुखी हुए, आज किसी ने हमको फूल माला पहनाई तो उससे हम सुखी हुए। तो विषय बदल गए, लेकिन सुख जब मिला तब हमको अपने भीतर मिला। और भीतर गदगद तो अंदर वाला होता है। अब ये कई चीज है, हम अलग अभी नहीं समझ रहे हैं। जब अलग अलग करना होगा तो बाद में बोलो। और जो सुख मिला, आनंद मिला, वो सब कहाँ मिला? अरे आप मानो चाहे ना मानो, जब कोई फूल माला पहनावे, महाराज आप तो धन्य हो, 3 लोक के स्वामी हो, महाराज हो। हाँ? तो ऊपर से भले आप कहो प्रभु सब आपकी कृपा, भीतर से तो कुछ गुदगुदी होती है कि नहीं? हाँ? अंदर से होती नहीं कहीं? अच्छा आपको कहें आप बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े भाग्यशाली हो, सत्संग में आए हो, भगवान की कृपा मिलेगी, अब तो आपका बेड़ा पार हो जाएगी। आप जितना पुण्यात्मा तो आसपास के मोहल्ले में दिखाई कोई पड़ता नहीं।
कुछ मिला अंदर सुख? अंदर अच्छा नहीं लगा? तो सुख कहाँ मिला? वो अच्छा कहाँ लगा? सुन के अंदर मिला। प्रत्यक बोधो या आभाति सो अद्वय आनंद। क्या बढ़िया शब्द है, आपके भीतर बिल्कुल स्पष्ट है अर्थ अगर आप समझो तो। हाँ, आपको जब सुख मिलता है तो भीतर सुख मिलता है, जब मिलता है तो क्या है? खाते हो बाहर से, हाँ बढ़िया, हाँ क्या क्या खाए हो? करौंदा है ना बेचारे क्या करे, करौंदा खा के नींद को भगाते हैं, वो करौंदा भी छुटकारा मिल गया। राम राम, वो भी ठीक है, सुना होगा। करौंदा खाने में भी सुख मिला और रसगुल्ला खाने में भी सुख मिला। ये राम, आप कैसे आदमी हो, कैसे जीव हो? कभी मिर्ची खा के सुखी हुए और कभी मिठाई खा के सुखी हुए, हाँ? कभी गरम गरम खा के सुखी हुए और कभी बिल्कुल ठंडा आइसक्रीम खा। आप कैसे सुखी होते हो? गरम से सुखी होते हो कि ठंडे से? मौसम के हिसाब से अच्छा, गरम खाया तब भी सुखी हुए, ठंडा खाया तो भी सुखी हुए। भैया एक छोटा सा आदमी था, गुलीवर, गुलीवर नाम था उसका शायद ना, हाँ, उसका जहाज टूट गया, जहाज टूट गया, एक आदमी का जहाज टूट गया तो एक टापू पे पहुंच गया। जब टापू पे पहुंचा ना तो देखा वहां बौने थे, छोटे 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 लोग, बौनों के जंगल में पहुंच गया। वो महाराज इतना बड़ा आदमी, जो आदमी था यहाँ जहाज टूट गया था, पहुंच गया, उसको देख के लोग भागे, दैत्य आ गया, दैत्य आ गया, इतना बड़ा आदमी। और उसके बाद अब घटना हुई महाराज, अब वो छोटे छोटे आदमी दूर खड़े होते हैं, इतने में उसको लगी ठंडी, ठंडी लगी, आसपास से लकड़ी इकट्ठा किया, चकमक से पत्थर से आग जलाई, लकड़ी जला करके ऐसे करने लगा। वो छोटे छोटे लोग समझे नहीं, एक तो आगे ही नहीं देखा था कभी उस टापू पर लोगों ने, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, कहा चीज वाह क्या कर रहे हो? बोले ठंडी लग रही है और इसको गरम गरम कर रहा हूँ, गरम कर रहा हूँ, हाथ रगड़ता हूँ, आग से दिखाता हूँ, गरम कर रहा हूँ, गर्मी मिलती है। बहुत बढ़िया, हाथ रगड़ने से गर्मी आती है, फूकने से गर्मी आती है, आग के पास बैठने से गर्मी आती है, खुश। अब उसको भूख लगी, मिल गया वहीं पास में आलू शकरकंदी, उसने आग में भूना, भूख बहुत तेज लगी थी, रहा गया नहीं, अब उठाया, गर्म ही गर्म उसको आलू निकाल, अभी भुन गया है लेकिन गर्म ही गर्म उसको जो है खाना शुरू किया। इतना गर्म तो उसको जो है फोड़ा, फोड़ ऐसे करता है, फिर फूकने लगा उस आलू को, फूक फूक करके। वो समझ नहीं आए, जितने छोटे छोटे थे। अभी कह रहा था फूंकता हूं तो गर्मी आती है, फूंकता हूं तो हमारी ठंडी, अब क्यों फूंक रहा हुआ है? क्यों फूंक रहे हो? अब क्यों फूंक रहे हो? उसने कहा फूंक के ठंडा कर रहा हूं आलू को। वो छोटे छोटे लोगों ने कहा उसी मुंह से फूंक के पहले कर रहा था गरम, उसी मुंह से अब फूंक के कर रहा है, पक्का ये दैत्य होगा। बताओ, उसी मुंह से फूंक के गर्मी भी लाते, उसी मुंह से फूंक के ठंडी भी लाते, सही है? हाँ, कैसे होता है? कहां सुख मिलता है? कहां सुख मिलता है? सुख जहां मिलता है भीतर है, प्रत्यक बोध और पता होने वाला सुख चाहिए। अच्छा, आप गहरी नींद में हो, खूब गहरी नींद में हो, और उस समय गहरी नींद में आप खूब नींद टूटे ना और आपके मुंह में रसगुल्ला डालें, हाँ, कितना सुख मिलेगा? कितना सुख मिलेगा? अच्छा, आपकी जीभ को सुन्न कर दें, जीभ पे क्लोरोफार्म डाल दें, सुन्न कर दें, और बढ़िया से बढ़िया मिठाई खिलावें 1500 रुपए किलो वाला, सुख मिलेगा? हाँ? तो हमको सुख तब मिलता है जब हमको पता होना चाहिए, ज्ञात सुख। इसलिए प्रत्यक, प्रत्यक माने भीतर, और बोध आभात, भीतर की तरफ अंतर जगत में जहाँ पर आपको ये सुख मिलता है, जहाँ पर आपको ये आनंद मिलता है, जो आपको पता है वही है सच्चिदानंद अद्वयानंद रूपश्च प्रत्यक बोधो बोधैक, प्रत्यक बोधैक, अंतर जगत में आपको जहाँ से सुख मिल रहा है,
जहाँ पर आपको ज्ञान मिल रहा है, जहाँ पे आपको आनंद मिल रहा है। और जो है, अगर होगा नहीं तो सुख कैसे भोगेगा, होगा नहीं तो आनंद कैसे मिलेगा। तो है माने सत, जान रहा है चित, और सुख मिल रहा है माने वो आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, वही आपका आत्मा है, ये शरीर आदि नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्